ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्कंद पुराण के इस अध्याय में हम ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत स्वरूप की एकता का प्रतिपादन तथा भगवान का राजा इंद्रधुम्न को अपनी सेवा का आदेश देने की कथा को सुनेंगे। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रधुम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद धन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो ठीक ठीक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो। वास्तव में यह पर ब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे उसको दारू कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में हैं। वे जगत के सृष्टा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भी दारू में स्वरूप में प्रकट कर लिया। सब ब्रह्म और पर ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थबोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और यह सुदर्शन चक्र अर्थ वेद का स्वरूप माना गया है। वेद 4 हैं। यह भेद दृष्टि है। अभेद दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि हैं। अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बताए हैं। जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो, उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्वरूप में है तथा सर्व मंत्र में है। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह काष्ठ में स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र न हुआ है न होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं तथा भक्तवत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के व्यास से साक्षात अमृत में परब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी, अब भी सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने द्वादशाक्षर मंत्र से बलभद्र जी को, पुरुष सुख से भगवान नारायण की, देवी सुख से सुभद्रा जी की तथा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवेश्वर इंद्रधुम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ। भगवान, यदि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की अभिलाषा रखते हैं। इसलिए
उन्हें आज्ञा दीजिए जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहे। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठ में शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रुम्न, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी परित्याग नहीं करूंगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा प्रारब्ध पूरा होगा, तब तक इस काष्ठ में बिगड़े से ही मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यचर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। बट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तीर्थ तिथि को यात्रा करनी चाहिए। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडी चाप मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहां पहले में प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महा मंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहाँ स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा। मेरे उत्थान हरिबोधनी एकादशी, मेरे शयन हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने बलभद्र शुक्ला एकादशी, मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फागुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्मत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण का यह अध्याय संपूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शंभो शंभो।